इस एपिसोड में कहानी भावनात्मक जुड़ाव, रहस्य और पारिवारिक साजिशों के साथ आगे बढ़ी। हर सीन ने दर्शकों को बांधकर रखा और कहानी को गहराई से समझने का मौका दिया। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। कहानी की शुरुआत लड्डू और आकाश के बीच के एक प्यारे पल से हुई। आकाश ने लड्डू को एक्सरसाइज सिखाने के लिए छोटे छोटे डंबल पकड़ाए। लड्डू ने बड़े उत्साह से उन्हें पकड़ा और कहा, पापा, आप तो सुपरमैन हो। आकाश ने हंसते हुए लड्डू की बातों का जवाब दिया और यह सीन दिखाता है कि दोनों के बीच गहरा जुड़ाव है। दोनों ने अपनी पसंदीदा बनाना मिल्कशेक पीने की भी योजना बनाई। यह दिखाया गया कि उनकी पसंद नापसंद भी एक जैसी है, जिससे नंदिनी का शक और बढ़ गया। नंदिनी एक तरफ यह सब देखकर भावुक हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में सवाल था, क्या लड्डू सच में आकाश का बेटा है? नंदिनी के मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ वह आकाश पर भरोसा करना चाहती थी, क्योंकि उनका रिश्ता विश्वास पर टिका था। दूसरी तरफ लड्डू और आकाश के बीच का गहरा जुड़ाव, उनकी समान आदतें और पसंद नापसंद उसे परेशान कर रही थीं। नंदिनी खुद से सवाल करती रही, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सच छिपा है? इस दौरान नंदिनी की अंतरात्मा ने उसे चेतावनी दी, इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है। इस बीच काम्या और बड़ी दादी ने अपनी साजिशों का दायरा बढ़ा दिया। काम्या ने नंदिनी को नीचा दिखाने और घर से बाहर निकालने की नई योजना बनाई। बड़ी दादी ने नंदिनी पर आरोप लगाया कि उसने उनकी 25 लाख की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। काम्या और बड़ी दादी ने खुजली वाले पाउडर का इस्तेमाल किया और नंदिनी पर इल्जाम लगाया कि उसने यह सब उनकी बेइज्जती के लिए किया। कहानी का एक रहस्यमय मोड़ तब आया जब नंदिनी को एक बॉक्स मिला। नंदिनी को निर्देश दिया गया था कि वह पुराने ब्लूटूथ को बाहर फेंक दे और नए ब्लूटूथ का ध्यान रखे। इस बॉक्स में पाउडर था जिसे काम्या और इमरती के कपड़ों में डालने का निर्देश मिला। हालांकि नंदिनी ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह साजिश गलत है। लड्डू ने आकाश को पापा कहा और दोनों के बीच का प्यार देखकर नंदिनी का दिल टूट रहा था। नंदिनी खुद को दिलासा देती रही कि आकाश ने उसे कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन आकाश और लड्डू के एक जैसे चेहरे और आदतों को देखकर उसका शक गहराता गया। इस दौरान नंदिनी की ननद ने उसकी आंखों में आंसू देखकर सवाल किया। नंदिनी ने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ननद ने उसे झूठ बोलने से मना किया और आकाश को सब कुछ बताने की धमकी दी। बड़ी दादी ने नंदिनी और आकाश को धमकाया कि वे उनकी हर बात माने। उन्होंने तिवारी जी जैसे पुराने वफादार को फैक्ट्री से निकाल दिया और आकाश से कहा कि वह इस मामले में दखल न दे। आकाश ने बड़ी दादी से बहस की और कहा कि फैक्ट्री उनकी जिम्मेदारी है। बड़ी दादी ने नंदिनी को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने खून से सने रुमाल दिखाते हुए कहा, हमारी बात मान लो, वरना अगली बार सिर्फ रुमाल नहीं, पूरी लाश सामने होगी। यह धमकी न केवल नंदिनी बल्कि आकाश के लिए भी एक गंभीर चेतावनी थी। एपिसोड के अंत में नंदिनी ने फैसला किया कि वह इस साजिश का अंत करेगी। उसने आकाश को विश्वास दिलाया कि वह सच का पता लगाएगी। काम्या और बड़ी दादी की साजिशें गहरी हो रही थीं, लेकिन नंदिनी ने ठान लिया कि वह उन्हें रोक कर रहेगी। नंदिनी ने भगवान से प्रार्थना की, हे राम जी, ये 40 दिनों का ग्रहण जल्दी खत्म हो और बचे हुए दिन किसी नए तूफान को न लेकर आएं। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।